सुशांत सुसाइड केस में देखिए किस तरीके से अब आगे मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ रिया के वकील पहुंचे कोर्ट और दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील भी सीधा कोर्ट पहुंच चुके हैं। दलीलें दोनों की क्या क्या हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन देखिए सुशांत का परिवार क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। रिया ने सुशांत को गलत इलाज करवाया। रिया ये कह रही थी कि डिप्रेशन में थे, खबरें यही आ रही थी, लेकिन इलाज गलत तरीके से करवाया गया। पूरे घर का स्टाफ बदल दिया गया, ये आरोप भी रिया पर है। रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि जब केस एक है वो तैयार है तो फिर दो जगह पर जांच क्यों। इसी अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वकील, लेकिन उसके जवाब में सुशांत के पिता के वकील के तमाम दलीलें तैयार हैं कि ये वही रिया हैं जो पहले कहती हैं कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करा लीजिए। अब जब मामला आगे बढ़ता है तो रिया कहती कि नहीं, वापस से मुंबई में आइए, यहीं पर जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस ही जांच करवाएगी। इस बीच परिवार का क्या पूरा बायोडाटा है वो भी आपको बता दें। रिया का बायोडाटा और परिवार में कौन कौन है। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं, संध्या उनकी मां है, शौविक चक्रवर्ती भाई, और ये शौविक चक्रवर्ती वही है जो कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा बनाई गई 2-3 फॉर्म्स के एक को डायरेक्टर भी थे, क्योंकि उसमें उनका नाम भी शामिल है। एक में खुद रिया थी और 2 में रिया के भाई भी थे। अब इसके अलावा 5 जो बड़े आरोप है रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया, क्योंकि सारी जो मेडिकल डिटेल्स थी वो रिया के पास ही थी। सुशांत को परिवार से दूर किया गया, ये परिवार का सीधे आरोप है, क्योंकि जब से रिया जिंदगी में आई थी सभी घर के स्टाफ को बदल दिया था। 15 करोड़ रुपए कहां गए, इसको लेकर भी रिया पर ही आरोप है, क्योंकि सारी डिटेल्स रिया के पास ही थी, इसकी जानकारी वो दे सकती हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि वही हड़प कर गई। अब आगे हो क्या सकता है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं अगर आरोप सिद्ध होते हैं। 306 की धारा लग सकती है, 342 की लग सकती है, जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो ओवरडोज देती थी अपने तरीके से, ये जो खबरें आ रही हैं, खबरें ही हैं ये, कि जिस तरीके से अपने हिसाब से वो घर को भी चलाती थी। घर में चोरी का भी आरोप है, 380 की धारा इसको लेकर लग सकती है, और धोखाधड़ी 420 की धारा भी लग सकती है अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। ये तमाम ऐसी धाराएं हैं। 306 आत्महत्या के लिए उकसाया, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे रिया पर ही, तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि रिया ने गलत तरीके से ये सब काम किए हैं। लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो रिया के वकील ने केस मुंबई शिफ्ट करने की अर्जी दे दी। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में 2 जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों वाली टीम उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है जो सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं। पटना पुलिस का कहना है कि दोनों जांच अलग अलग हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है, जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, जो कि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान के खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
और अब यहाँ पर इसको भी समझना होगा कि सुशांत की जिंदगी में दो किरदार बहुत अहम थे, क्योंकि जिंदगी दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक रिया चक्रवर्ती और दूसरी अंकिता लोखंडे। रिया चक्रवर्ती जांच के रडार पर हैं, तो अंकिता लोखंडे को भी तमाम राज पता हैं, जो कि इस केस की गुत्थी सुलझाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती, जिसे सुशांत ने जी भरकर चाहा, खुद से ज्यादा भरोसा किया और अब जिसे सुशांत की खुदकुशी का आरोपी बताया जा रहा है। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत राजपूत का पहला प्यार थी। सुशांत के शुरुआती संघर्ष की देश को झकझोर देने वाली सुसाइड मिस्ट्री का ये वो ट्रायंगल है जिसके बीच जांच एजेंसियों को सच तलाशना है। दो किरदार जो सुशांत की जिंदगी की सबसे बड़ी राजदार हैं। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है, लेकिन चंद रोज पहले तक रिया चक्रवर्ती का अंदाज कुछ और ही था। जरा रिया के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर नजर डालिए। अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। अगर शब्द जज्बात का वाकई आईना होते तो रिया चक्रवर्ती आज कहीं और खड़ी होती, लेकिन परिवार के आरोपों ने रिया को सवालों की गहराई में धकेल दिया है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करके जांच का एंगल ही बदल दिया है। अभी तक जिस केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, अब पटना पुलिस रिया पर आरोपों का पुलिंदा लेकर मुंबई पहुंच चुकी है। तो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हुई तो सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड को जैसे जंग से पहले ही जीत मिल गई। वही अंकिता लोखंडे, जिसका टीवी पवित्र रिश्ता से सुशांत के साथ नाता जुड़ा, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, सच की जीत हो। तो सवाल है कि सच क्या है? सच से पर्दा हटाने की जिम्मेदारी अब दो पुलिस पर है। पटना पुलिस, जिसके सामने सुशांत के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर है, तो दूसरी मुंबई पुलिस, जो अब तक बॉलीवुड में गैंगबाजी के एंगल से जांच कर रही थी। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। अब इस मामले को लेकर हो रही सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे से बात करके मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। आरजेडी पहले से ही मांग करती रही है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि पटना में ये केस दर्ज हो गया है, तो राज्य सरकार सक्षम होगी सीबीआई देने में? देखिए, सबसे पहली बात, जब ये हादसा हुआ तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, और जो खबरें आ रही थी सुसाइड को लेकर के, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि क्योंकि सुशांत सिंह जी हैं, बिहार के ही थे और बिहार का उन्होंने नाम जो है वो रोशन किया था, और उनके परिवार के लोगों से हम मिलने भी गए, और उस समय भी परिवार के लोगों से, जो माता और उनकी बहन जो बैठी हुई थी, पिताजी और जो बहन जो बैठी हुई थी, हमने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जो भी संभव मदद होगा अगर जांच को लेकर के, तो हम आवाज़ उठाएंगे। कुछ दिनों बाद जो है शेखर सुमन जी भी आए और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है, राष्ट्रीय जनता दल पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को और उनको जो है न्याय मिले, और ये ऐसी जो घटना हुई है दोबारा घटना ना हो। इस मामले की जांच पहले कर रही थी मुंबई पुलिस, और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने सही से जांच नहीं किया, जो बिहार में फिर से केस दर्ज? अब देखिए, अब इस पे जो है, इस पे ज़्यादा कुछ हम तो नहीं कह पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोगों की ये मांग थी कि और बेहतर जांच जो है, उच्च स्तरीय जांच जो है वो बेहतर होता अगर की जाती। इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की जो है डिमांड किया था कि जांच हो। हालांकि इससे निराशा लोगों में है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, असल में उन लोगों की निराशा थी कि इतने दिन हो गए, आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रही। और इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नया मोड़ दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है।
26 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जिनमें से 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सुशांत की गर्दन पर सुसाइड जैसे निशान नहीं मिले। सुसाइड केस में अमूमन आंखें बाहर निकल जाती हैं, मुंह से झाग आता है, जीभ बाहर आ जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पंखे से कपड़ा इतना नीचे लटका हुआ था कि सुसाइड संभव नहीं है। साथ ही गर्दन पर निशान कपड़े से मेल नहीं खाते। स्वामी के मुताबिक सुशांत के जिस्म पर कई तरह के निशान थे। वो 14 जून की सुबह वीडियो गेम्स खेल रहे थे, जिससे लगता है कि वो स्वस्थ और पॉजिटिव मूड में थे। कमरे में कोई छोटा टेबल या फर्नीचर नहीं मिला। इससे सुसाइड की थ्योरी सही नहीं लगती। कमरे से डुप्लीकेट चाबी का गायब होना शक पैदा करता है। तो ये 26 पॉइंट जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए हैं, और इस बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सुशांत के पिता के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने तमाम दलीलें दी हैं और सीधे सीधे उनके वकील ये आरोप लगा रहे हैं रिया पर कि रिया की अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कैविट दाखिल किया उसमें कहा है कि रिया पहले वही मुंबई पुलिस है जिसको लेकर सवाल खड़े कर रही थी। अब कह रही कि वापस से जो केस है वो पटना की बजाय मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि एक ही केस है, दो जगह पर सुनवाई नहीं हो सकती। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।